अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TNN और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी वसीम अरशाद। आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हम मौजूद हैं टेक्सला में, जहां पे एक गंदारा रिसोर्स सेंटर के ज़ेर एहतमाम, बल्कि इसको हम कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल फेस्टिवल का यहाँ पे इनकाद किया जा रहा है। 5 रोज़ा ये जो फेस्टिवल है, आज हम इसमें आपको दिखाएंगे कंधारा की जो सकाफ़त है उसके बारे में आपको बताएंगे, म्यूज़ियम के बारे में आपको बताएंगे, जो यहाँ पे फॉरेनर्स आए हुए हैं उनसे हम आपकी बात करवाएंगे। और उसके साथ साथ जो कंधारा की कदीम सकाफ़त के अलंबरदार आज भी कुछ पाकिस्तान में मौजूद हैं, बुद्धमत, जी बिल्कुल बुद्धमत कम्युनिटी, उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। और उसके बाद जो डायरेक्टर हैं यहाँ के डॉक्टर नदीम ताहर साहब, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त यहाँ पे म्यूज़ियम में हमारे साथ मौजूद हैं मलीहा नूरानी, जो यूनेस्को की तरफ से भी क्यूरेटर हैं और आज स्पेशली इस इवेंट के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम पूछते हैं कि आज के इस फेस्टिवल के हवाले से इन्होंने स्पेशली जो है क्या वो इक़दाम किया, क्या चीज़ें इकट्ठी की हैं। जी बताइएगा, सबसे पहले तो आज के स्पेसिफ़िक जो हमारा इवेंट है उसके हवाले से बताइएगा कि आपने जो भी इंतज़ाम किए हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। मैंने क्या इंतज़ाम किया, बेसिकली आई क्यूरेटेड द शो। क्यूरेट का मतलब यही होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट्स को लेके एक थीम डिसाइड करते हो, आप ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हो और फिर वो पब्लिक के लिए, पब्लिक व्यूइंग के लिए और उनकी जनरल नॉलेज के लिए आप उनको डिज़ाइन करते हो अ शो दैट दे कैन कम एंड सी। तो एग्ज़िबिशंस जो है हमारी इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। एक कल्चरल नॉलेज जो हमारा है वो हमारे पास इतना नहीं है, ऑल्दो हमारा कल्चरल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। एज़ यू कैन सी द काइंड ऑफ एंशंट हिस्ट्री दैट पाकिस्तान should be very proud of exists, but we don't have access or information about it. तो इसमें जो आप, क्योंकि आप चीज़ें कलेक्ट करती हैं यहाँ पे, आप क्यूरेट करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आपके पास स्पेसिफिक ये चीज़ें पहले से मौजूद हैं या आपने यहीं से अरेंज की हैं सारी? जी, these are all from the collection of the Taxila Museum. So we are presently standing in the Taxila Museum, जो कि 1928 में इस्टेब्लिश हुआ था और उस वक्त से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहा है। ये बेसिकली इसको एक साइट म्यूज़ियम कहते हैं, जिसका मतलब है कि जो साइट्स हैं ना टैक्सला के इर्द गिर्द, उनसे जो चीज़ें खुदाई में और एक्सकवेशंस में निकलती हैं वो यहाँ हाउस्ड हैं। सिर्फ टैक्सला तक ही यहाँ पे महदूद है, क्योंकि पाकिस्तान में तो और भी बड़ी तहजीबात हैं, हड़प्पा हमारा है, मोहनजोदड़ो है, सिंध में बहुत सारी सकाफत है, या सिर्फ आपने सिर्फ फोकस टैक्सला के लिए किया हुआ है? इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने टैक्सला म्यूज़ियम के साथ काम किया, पहले मैंने लाहौर म्यूज़ियम के साथ भी काम किया हुआ है। बट ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ख़ास इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास एक जो हमारा थीम है वो बेसिकली ये है कि हम इस चीज़ को अपनाएं और हम ये नहीं सोचें कि किसी और की हिस्ट्री है, ये बहुत कदीम है, ये किसी और का है। ये लोग जो हैं जिन्होंने ये बनाया है, they were the original Pakistanis, you know, centuries ago, if you can think of it that way. But हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हिस्ट्री को जानें ताकि हम अपने आप को जानें, और प्री इस्लामिक हिस्ट्री ख़ास तौर पे, ताकि हमें पता चले कि हमारे इस्लाम आने से पहले भी क्या तहज़ीबें थी, क्या सिविलाइजेशंस थी। जो क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम भी है और आपने बड़ी चीज़ें चुन के यहाँ पे इकट्ठी की, यहाँ पे फुकदान पाया जाता है लोगों को नॉलेज का भी, या गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई आपको सपोर्ट है, या गवर्नमेंट उतना फोकस करती है जितना करना चाहिए इसको प्रमोट करने के लिए? I think the government does do a lot. The Taxila Museum people, the staff, the DG, the curators here, everyone here really works hard. बहुत ज़्यादा उनको आप देखें, उनको ना उनकी कोई बहुत ज़्यादा सैलरीज़ हैं, ना उनकी बहुत एक शानदार लाइफस्टाइल है, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और they are passionate about this. So I think that any support and more support is always required, because of course cultural institutions are not primarily focused on in Pakistan. So the focus needs to shift on this. The focus needs to shift on building stronger cultural institutions,
giving them more money, giving them more support, whatever they need, because they do need a lot more support. So इसमें थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन के लिए इनके बारे में अगर एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। आप देखें, these are basically from बुद्धिस्ट गंधारा। गंधारा एक इलाका था पेशावर वैली से, उसका ताल्लुक़ है, और टैक्सला से भी ऑब्वियसली बाय एक्सटेंशन। इसमें ज़्यादातर जो इमेजरी है वो बुद्धिस्ट इमेजरी है, बुद्धिज़्म के हवाले से चीज़ें डिपिक्ट की गई हैं। ये जैसे बीच में आपको एक रिलीफ नज़र आ रही है, उसके सेंटर में एक बुद्धा बैठे हुए हैं, और उसके इर्द गिर्द एक उनकी कहानी है। मोस्ट ऑफ देम आर आर्किटेक्चरल रिलीफ्स, जिसका मतलब है कि वो 3D फॉर्म में हैं। सो आप आएँ, आप आके देखें, आपको पता चलेगा। तो आखिर में हमारे TNN के नाज़रीन के लिए जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज इस म्यूज़ियम के हवाले से, इस तमाम इवेंट के हवाले से? प्लीज़ आप अपने इर्द गिर्द के जो भी म्यूज़ियम्स हैं उनको विज़िट करें। टैक्सला म्यूज़ियम आएँ, बहुत एक कदीम और शानदार इंस्टीट्यूशन है और म्यूज़ियम है। यहाँ के ऑब्जेक्ट्स बहुत ही आला हैं और दुनिया में आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे, तो आप प्लीज़ ज़रूर आएँ। और थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। माय प्लेजर। Do you have a special message for entire world, for especially the tourism department? So it's good for Pakistan, or he come and visit the Gandhara Museum? Pakistan has a lot of very interesting museums and a lot to offer, I think, in tourism development. Everything is in Pakistan. You have the mountains, you have the sea, you have the natural environment, which is really pristine and exquisite. And everyone's been through Pakistan. Armies, kings, queens, pashas, miscreants, thieves. Everyone has been through this land, and they all left things behind. It's an incredibly interesting, culturally rich country, and a very good place, I think, for tourism development, where, you know, not only the sites themselves, you know, the World Heritage sites and the exquisite parts of Pakistan, but there's also the non-tangible heritage. You know, Pakistan has a rich history of music, variety of music, of gastronomy, foods, a variety of foods, you know, embroidery, sewing, knitting, music, dance, all of these really add to the rich culture. I think you have a lot of experience in Pakistan, and do you have a lot of things you know about each and everything in Pakistan? Do you go to heritage in Harappa and Mohenjo-daro also? Yes, I have been there, and I can tell you, I know very little about the riches of Pakistan because there is so much to know. And there are Pakistanis who really know a huge amount. But it's a vastly culturally interesting country, and I wish I knew more. I'm trying to educate myself, but I'm very enthusiastic. Thanks for your nice compliment about the Pakistan pupils and Pakistani government. Well, I thank the Pakistani people for allowing me to come and to opening up their world to me. Thank you. Pakistan is all time welcome all the entire world to come and visit the Pakistan. It's a very peaceful country. Thank you so much. Enjoy the exhibition. Thank you. Thank you.
जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम उमर तारड़, जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर कल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के। उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम पूछते हैं आज के स्पेशल इस फेस्टिवल के हवाले से कि उनकी एक तो तैयारियाँ क्या हैं, क्या यहाँ पे उन्होंने मैकेनिज़्म जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है, किस तरह का ये फंक्शन है, कौन कौन यहाँ पे गेस्ट आ रहा है। सर, सबसे पहले शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो इस फेस्टिवल कंधारा फेस्टिवल के बारे में हमें बताइएगा कि इस फेस्टिवल की अहमियत क्या है, आपने ये किसके तावन से ये किया है? जी, ये यूनेस्को और पंजाब गवर्नमेंट के ताउन से ये इवेंट किया गया है, और जो हमारी जो तंजीम है सेंटर फॉर कल्चर एंड डेवलपमेंट, उन्होंने इसकी एग्जीक्यूशन की है, यानी इस तकरीब का इनकाद किया है। लेकिन इसके लिए जो ताउन फराहम किया है वो पंजाब टूरिज़म फॉर इकनॉमिक ग्रोथ एक प्रोजेक्ट है पंजाब गवर्नमेंट का। इसी तरह से जो टेक्सला म्यूज़ियम है जहाँ पे हम बैठे हैं, इस जगह का उनका बहुत ताउन शामिल है। यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक का भी इसमें ताउन शामिल है। तो इन सब कह लीजिए कि कौमी और बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं उनके मेहरबानी से, उनके तवस्सुत से ये प्रोग्राम इनेकाद हो रहा है। सर, इंटरनेशनल इवेंट आप करवा रहे हैं और आपको सबसे पहले तो खराज तहसीन कि आपने इतनी पुरानी सखावत को जो यहाँ पे ज़िंदा किए हुए हैं और आपकी बहुत एफर्ट है इसके अंदर। इंटरनेशनल कम्युनिटी से क्या स्पेशली कोई बुद्ध मत से या गंधारा ख़ानदान से कोई ऐसा कुछ शख्सियत इंटरनेशनल आ रही है यहाँ पर? अच्छा देखें, एक बात तो ये है कि इंटरनेशनल नहीं आ रही, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि हम बैरूनी मुल्क जो बुद्धिस्ट हैं उनको हम बुलाएं, उनको यहाँ पर वेलकम करें, हमें जो हमारे मुल्क के अंदर जो बुद्धिस्ट हैं उनकी भी कह लो कि उनकी भी निगहदाश्त करनी चाहिए, उनको भी पहले रिकग्नाइज़ करें। देखिए, वो मैं समझता हूँ कि वो हमारे इस टूरिज़म के प्रोजेक्ट का हरावल दस्ता साबित होगा। और वो ये कि अगर वो पाकिस्तानी बुद्धिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में रहकर अपने आप को महफूज समझें और वो ये समझें कि उनको अपनी मुक़द्दस मकामात पर इबादत की इजाज़त है, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि उसके नतीजे में ये सारी जो कह लो कि जो बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट हैं वो भी इसमें बहुत दिलचस्पी लेंगे। अच्छा सर, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा और भी इस फेस्टिवल के हवाले से पूछूं, जो हमारे नाज़रीन इस वर्ल्ड वाइड आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हमें अगर बता दें, इस सकाफत का, इस बुद्ध मत का। देखें, जैसे कि हमें मालूम है कि आज वो इलाके के जो आज मुसलमान हैं, आप ये सुन के हैरान होंगे कि बैनुल-अक़वामी तौर पर फ़र्ज़ करें पूरा सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये वो मुल्क हैं कि जो आज सारे मुसलमान हैं, लेकिन इनकी जो इस्लाम के आने से पहले ये सारे जो ममालिक थे ये बुद्धिस्ट थे। अच्छा, अब क्या दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध मत जो है वो हमारी एक कदीम तारीख़ का हिस्सा है, मुसलमान मुल्कों की कदीम तारीख़ का हिस्सा है। और बुद्ध मत जो है वो एक वर्ल्ड रिलीजन के तौर पर दुनिया में उसका बहुत उसके मानने वाले हैं, उसके बहुत पैरोकार हैं। यानी आप ये सोचें कि चाइना के अंदर तकरीबन 25 से 30 करोड़ बुद्धिस्ट हैं। तो अब आप ये सोचें कि ये अगर पाकिस्तान अपनी जो टूरिज़म को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, आप ज़रूर करें एडवेंचर टूरिज़म को, आप लोगों को अपने पहाड़, दरिया, समुंदर से जो सब दिखाए, लेकिन अपनी जो कल्चरल हिस्ट्री है उसको भी हाईलाइट करें। और उससे आप ये देखेंगे कि लोग आपके साथ, जिसे हम कहते हैं कि कल्चरल डिप्लोमेसी, वो एक कह लीजिए कि उसके लिए ये जो गंधारा की कदीम तहज़ीब है ये एक बहुत बड़ा हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अच्छा, इस तहज़ीब की हवाले से आप ये देखें कि ये बात सही है कि जो गौतम बुद्ध हैं, जो बुद्धिज़्म के बानी हैं, वो यानी इस हमारी इस गंधारा की रीजन में कभी नहीं आए, लेकिन ये एक अजीब बात है कि बुद्ध मत की तालीमात का जो फ़रोग़ हुआ वो गंधारा से हुआ। गंधारा के जो लोग हैं उन्होंने आज से 2000 साल पहले जो है उन्होंने कह लीजिए बुद्ध मत की वो तालीमात जो ज़बानी कलामी मुंतकिल हो रही थी उनको वो लिखाई में लेके आए, ठीक है। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि बुद्ध मत जो है फिर आपको पता है कि वो चाइना में, कोरिया में। सर, हमारे नाजरीन के लिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा TNN चैनल देख रही है उनके लिए थोड़ा सा अगर ब्रीफ कर दें कंधारा एक्चुअली सकाफत के हवाले से। अच्छा देखें, गंधारा वो सरज़मीन है कि जहाँ से बुद्ध मत जो है वो सारी दुनिया में फैला। आपको पता है कि जो बुद्धा हैं उनका ताल्लुक़ जो है आज जो नेपाल लंबीनी जो एक जगह है नेपाल में वाक़ है, जो पहले हिंदुस्तान का हिस्सा थी, वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई।
اور بہار میں جو بدھ گایا جو جگہ ہے وہاں پر انہوں نے نروان حاصل کیا اور اس کے بعد وہ اسی علاقے میں انتقال کر گئے. لیکن گندھارا وہ جگہ ہے کہ جب اشوکا بدھسٹ ہوا تو اس نے پھر گندھارا کے علاقے کے اندر اپنے بھکشو بھیجے جنہوں نے یہاں کے اوپر بدھ مت کو پھیلایا. اور یہاں تک کہ آپ یوں کہہ لیں کہ قدیم ہندوستان میں گندھارا جو ہے وہ ایک بدھ مت کا گڑھ بن گیا. آج جب آپ پورے اس گندھارا کی ریجن میں کون سے بڑے مقامات ہیں، ٹیکسلا ہے، پشاور ہے اور سوات ہے. اب آپ یقین مانیے کہ جب آپ جائیں تو آپ کو ہزاروں ایسے مقامات ملتے ہیں کہ جن میں سے کئی ابھی بھی ان ایکسپلورڈ ہے. تو یہ وہ ایک جگہ تھی کہ یہاں پر صرف بادشاہ بدھسٹ نہیں تھے بلکہ عوام الناس ساری کی ساری بدھسٹ تھی. اچھا وہ بدھسٹ. اور پھر دوسری بڑی اہم بات گندھارا کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر بدھا کی جو اورل ٹریڈیشنز تھیں وہ جو اورل ٹریڈیشن تھی ان کو لکھا گیا. اور کس زبان میں لکھا گیا؟ خرشتی میں لکھا گیا. آج بھی آپ میوزیم کے اندر دیکھیں گے تو خرشتی کے ٹیکسٹ موجود ہیں جو اشوکا نے یہاں پر جو اشوکن ایڈکٹس جن کو ہم کہتے ہیں، جو اشوکا کے احکامات تھے عوام کے لیے جو بدھزم سے انسپائرڈ تھے، وہ جو ہیں وہ بھی خرشتی زبان میں ہیں جو اس علاقے کی زبان تھی. اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ خرشتی وہ زبان ہے کہ جس کی ساؤنڈز جو ہیں وہ آج بھی ہماری زبانوں میں ہیں. مثلا خرشتی میں بیٹے کو پتر کہتے ہیں، ہم بھی پتر کہتے ہیں. یعنی بلا تعداد ایسے الفاظ ہیں کہ جو آج ہماری پٹواری زبان میں مستعمل ہیں، ہماری پنجابی میں مستعمل ہیں. اور وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ خرشتی سے آ رہے ہیں جو 2000 سال پرانی زبان ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس فیسٹیول کے بارے میں آپ سے اپنے ناظرین کے لیے پوچھوں، تھوڑا سا ہمیں اور گائیڈ کر لیجیے گا. اچھا، یہ جو بدھسٹ کی جو ثقافت ہے یہ صرف ٹیکسلا تک محدود ہے یا سندھ میں یا کسی اور جگہ پہ بھی موجود ہے؟ جی آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں جو گڑھ ہے، جو میں نے آپ کو 3 مقامات بتائے، ٹیکسلا ہو گیا، پشاور ہو گیا اور اس کے علاوہ سوات ہے، یعنی جس کو ہم سوات میں جو 4 صدا ہے بیسکلی. تو یہ 3 بڑے مقامات تھے. اور لیکن جو گندھارا کا جو تہذیبی اثر ہے وہ سب جگہ پھیلا ہوا ہے. یعنی جو کشان حکمران تھے، کشان دور حکومت کہلاتا ہے، جیسے مغل سے اس طرح کشان بھی ایک بڑی ڈائنسٹی تھی جو 500 سال تقریباً انہوں نے حکمرانی کی، وہ بدھسٹ تھے. اور یہ جتنا آرٹ آپ کو نظر آتا ہے یہ زیادہ کشان پیریڈ کا آرٹ ہے جو 2nd سینچری آن ورڈز. ڈاکٹر صاحب آخری ایک چیز صرف ہمارے جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، ان کے لیے کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں ٹورزم کے حوالے سے، اس ایونٹ کے حوالے سے. دیکھیں میسج یہی ہے کہ خدا را اپنے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو اون کریں. یہاں پر بدھسٹ بھی ہیں، یہاں پہ ہندو بھی ہیں، یہاں پہ کرسچنز بھی ہیں. اگر ہم ان سب لوگوں کو اپنا ایک ہم پلہ سمجھیں گے، وہ بھی تو ہمارے برابر کے شہری ہیں. اگر ہم یہ کرنے لگیں گے تو پھر آپ دیکھیں دنیا بدل جائے گی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہماری آج مہمان خصوصی کو دعوت دینے میں مس غزالہ سیفی. I'd like to invite you to make your keynote remarks. Collection of Taxila Museum and appreciate efforts of UNESCO, World Bank, Punjab government, their efforts to promote Gandhara heritage of Pakistan by arranging this beautiful exhibition at Taxila Museum. اور خاص طور پہ یہ جو ہم آج جس جگہ پہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو 4 باغ مجھے پتہ چلا، اتنا خوبصورت جگہ ہے، اتنا حسین وینیو ہے اور اتنا رچ ہمارا جو کلچرل ہیریٹیج ہے جس کو ہم لے کے ہمیں چلنا چاہیے. اور میں بہت اس وقت کچھ پیسز دیکھ کے بہت زیادہ حیران بھی ہوئی کہ کچھ اوریجنل پیسز ابھی تک، یعنی باقاعدہ جتنے بھی پیسز ہیں، I shouldn't be saying کچھ جتنے بھی پیسز ہیں وہ سب اوریجنل پیسز ہیں. اور جو میرے خیال میں ہماری ہسٹری کو اور ہمارے بیک گراؤنڈ کو اور ہمارے ایسے کلچر کو جہاں ہم دوسرے مذاہب کے ساتھ رہتے آئے ہیں پہلے سے، اور دوسرے مذاہب بھی یہاں تھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا سلوک رہا ہے وہ ڈپکٹ کرتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے وقت گزارا ہے اور اچھی ہسٹری لے کے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. As per Prime Minister Directive
DOME has initiated a project for mapping archaeological and religious sites in Pakistan. 8,000 sites from all over the country have so far been mapped. Detail of these sites and monuments will be available on website and mobile apps for the tourists and researchers. This project will help in promoting cultural and religious tourism in the country. A 5-year Korean official development assistance project for establishment of a Gandhara tourism and archaeological research center for DOME Islamabad has been initiated in this year. Under this project, a training center and conservation of museum artifacts will be established for archaeological research and conservation of museum artifacts. Conservation and development of some of the Buddhist sites of Taxila and Gandhara is also included in this project. A grand Gandhara exhibition is scheduled to be held at Palace Museum, Beijing in 2022 to mark celebration of 70th anniversary of Pak-China diplomatic relations. Holding of such exhibitions would be helpful in promoting cultural heritage of Pakistan at international level. Apart from that, holding exhibitions is very important. Opening this kind of museum is very important. ایسے اور بہت سارے میوزیم ہر شہر میں ہونے بہت ضروری ہیں. ہماری جو تعلیم ہے ان کا حصہ ہونا چاہیے. یہ ساری یہ لٹریچر جو میں نے اندر پڑھا اور جو میسیجز اس طرف میں نے دیکھے جو کہ محبت کا اور دوستی کا اور امن کا پیغام دیتے ہیں اور اس میں نفرت کا کوئی پیغام نہیں ہے. تو ہم مسلمان ہیں اور ہم تہذیب یافتہ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹالرنس جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور اس خطے میں رہنے والے لوگوں کا جو اپنا ایک مزاج ہے اس میں بہت ٹالرنس ہے جس کو ہم نے اور اجاگر کرنا ہے ایسی سرگرمیوں ایسی جگہوں کو بنا کر اور اپنے انسٹیٹیوشنز کا حصہ بنا کر ان تمام چیزوں کو. میں بہت شکریہ ادا کروں گی اسپانسرز کا, یونیسکو کا اور گورنمنٹ پارٹنر پاکستان پنجاب ٹورزم فار اکنامک ڈیولپمنٹ, کیونکہ یہ اکنامک ایکٹیویٹی کی طرف جا رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جتنے بھی مانیومنٹل اسٹرکچرز اور چیزیں ہیں ان کو ہم مارکیٹ کر سکتے ہیں, ان کی چھوٹی چھوٹی کوئی نقلیں یا ایسی چیزیں بنا کر کہ جو لوگ اپنے گھر لے جائیں اور ان پیسوں سے ان میوزیمز کو ہم مینٹین بھی کر سکیں. اور امپلیمنٹنگ پارٹنر سینٹر فار کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈاکٹر تارڑ کا شاید وہ آج موجود نہیں ہیں اور شفقت صاحب نے مجھ سے خاص طور پہ کہا کہ آپ, کیونکہ میں نہیں موجود ہوں گا, وہ مصروف تھے آج میٹنگ پہ, ان کو آج ہونا تھا شفقت محمود صاحب کو, تو انہوں نے مجھے فون کیا. میں اس وقت کراچی میں تھی, ان کے آفس سے فون آیا اور 11:15 بجے مجھے صبح پتہ چلا کہ یہ پروگرام ہے. میں نے 1 بجے کی فلائٹ لی اور میں سیدھا ادھر پہنچی ہوں تاکہ یہ کلچرل ایکٹیویٹیز ہماری جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بنے اور ہماری رنگوں اور خوشیوں اور خوبصورتیوں کا بھی حصہ بنے. بہت شکریہ. This 5-day exhibition is organized by UNESCO under the Punjab Tourism for Economic Growth project to promote interfaith harmony, support intercultural dialogue, transmit knowledge, and contribute to cultural and inclusive tourism in Pakistan. Pakistan's diverse cultural heritage has a narrative that conveys pluralism. The exhibition is designed to activate and engage the local communities, artists, artisans, and craftspersons for the revival and promotion of traditional crafts and tap into the economic potential of the cultural and creative industries, creating opportunities of livelihood for local communities. For the next 4 days, UNESCO has arranged for educational and public programming, a panel discussion with heritage experts, and guided site visits for schools and college students and visitors to visit the museum and the exhibition.
जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत बड़े नामा निगार और बहुत बड़े कालम निगार जमाल शाह हमारे साथ मौजूद हैं इस खंडारा रिसोर्स सेंटर फेस्टिवल में। उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम पूछते हैं आज के इस इवेंट के हवाले से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने TNN न्यूज़ को टाइम दिया। सर, आज के इस इवेंट के बारे में बताइए, क्योंकि आप तो बहुत गहरी निगाह रखते हैं इस बारे में। ये गंधारा फेस्टिवल बड़ा अहम इवेंट है और ख़ास तौर पे इसमें जो कुछ पीसेस डिस्प्लेड हैं वो इससे पहले, उसकी ख़ास बात ये है कि वो इससे पहले कभी डिस्प्ले नहीं हुए म्यूज़ियम में। तो उन पीसेस का डिस्प्ले होना, किया जाना बहुत यानी काबिल तहसीन बात है और जिस क्यूरेटर ने भी ये किया बहुत अच्छा काम किया, इसलिए कि गंधारा के बारे में हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को इंफॉर्मेशन देना, इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंधारा सिविलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान के कल्चरल हेरिटेज में एक बहुत अहम चैप्टर है, जिससे हमारे लोगों को मानूस होना चाहिए। और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो गंधारा सिविलाइजेशन के घर रह चुके हैं, जैसे टेक्सला, जैसे तख्तबाय, जैसे स्वात और बहुत सारे इलाके। सर, आपकी वैसे तो बड़ी गहरी निगाह रहती है, हम तो आपके प्रोग्राम भी देखते हैं, आपसे हमने सीखा भी बहुत है, आज भी सीख रहे हैं। जो तहज़ीब है हमारी गंधारा की, या जो मोहनजोदड़ो के हैं हमारे, जो आज भी वहाँ पे तहज़ीब है, वो गिरती जा रही है, वो नीचे जा रही है। क्या वजह है? या हमारे जो TV में या नहीं दिखाया जा रहा है, या हमारे सोशल मीडिया पे इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा, आखिर क्या वजह है कि ये तहज़ीब जो है वो ऊपर नहीं जा रही? देखिए, इसकी कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, इसकी देखभाल हुकूमत का काम है और इसके बारे में लोगों को आगाह करना भी हुकूमत का काम है। PTV या जो हमारे चैनल जितने हैं, उनका ये एक तरह से फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारे कल्चरल हेरिटेज के बारे में न सिर्फ बाकी दुनिया को बल्कि अपने लोगों को आगाह रखे, बताते रहें कि हमारे पास क्या कुछ है। तो अगर गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसी ज़रा सही खतूत पे प्लान करें तो ये बड़ी आसानी से हो सकता है। एक तो ये कि जितने भी इलाके हैं हमारे जो इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं, उन साइट्स को प्रिजर्व करना और उन साइट्स के आसपास गिरद पेश जितने भी इलाके हैं उनको बड़ा साफ़ सुथरा रखना, वहाँ फैसिलिटीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर चलें बाहर के टूरिस्ट तो तभी आएंगे जब सिक्योरिटी सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट होगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी मेरा ख्याल है कि 23 करोड़ से ऊपर ही होगी। 23 करोड़ लोगों में बहुत सारे लोग विज़िट करना चाहेंगे, तो डोमेस्टिक टूरिज़म जो है उसको ज़रा फ़रोग़ देना चाहिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो ये साइट्स हैं, गंधारा, मोहनजोदारो, मेहरगढ़ वग़ैरह, हड़प्पा या मुग़ल एरा के जो चीज़ें यहाँ अभी तक कायम हैं, उनको न सिर्फ प्रिज़र्व किया जाए बल्कि उनकी बड़ी बेहतरीन तरीके से तशहीर हो, ताकि लोग देखने आएँ और लोग एजुकेट हों। सर, आज आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, डॉक्टर नदीम उमर साहब ने ये बहुत एक अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है कंधारा रिसोर्स सेंटर के हवाले से। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, या जो हमारे TNN के नाजरीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखें, ये जो अरेंजमेंट है नदीम ने या उसके साथियों ने जो कुछ किया, यही एक मैसेज है और उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। हालांकि ये काम गवर्नमेंट का है, लेकिन नदीम जैसे लोग जो हैं वो चूँकि वो कल्चरली अवेयर लोग हैं, कल्चर एक्टिविस्ट्स हैं, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, जैसे जमाल शाह साहब बता रहे थे, इन जैसे लोगों का ऐसे फंक्शन में आना ही बहुत बड़ी एक नेमत है हमारे लिए, ख़ास तौर पे हम जैसे बंदों के लिए जो इनसे इंस्पायर होते हैं। जमाल शाह साहब तो वैसे भी क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सकाफ़त को भी प्रमोट करते हैं, और आज ये ख़ुद यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इनके देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले हैं, वो भी यहाँ पर आएँगे और इस तहज़ीब को ज़रूर जो है वो उजागर करेंगे।
जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गज़ाला सैफ़ी साहबा, उनसे हम बात करते हैं आज की इस तकरीब के हवाले से। जी मैडम, थोड़ा सा बताइएगा, आज आप चीफ़ गेस्ट भी थी यहाँ पे, इस इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, ये इतना अहम एक कल्चरल इवेंट था और मैं ये समझती हूँ कि हम क्योंकि एक मुसलमान कौम है, मुसलमान कल्चर है, मुसलमान मुल्क है और कायद-ए-आज़म ने कहा है कि हमें टॉलरेंस होनी चाहिए और तमाम लोग जो इस मुल्क में रहते हैं जिनके जो भी मज़ाहिब हैं उनको इख्तियार है कि वो अपने मजहबी जगहों पे जाएं, इबादतगाहों पे जाएं और इबादतें करें। हम उनको कभी नहीं रोकेंगे और यही टॉलरेंस का मैसेज आज के इवेंट से भी मिलता है कि हम टॉलरेंट हैं, सारे लोग, हम मुसलमान हैं जो इसको ऑर्गेनाइज़ किया, अरेंज किया है। और ये इस्लामिक कंट्री के अंदर एक ऐसा म्यूज़ियम है जहाँ पे प्लूरलिज़म को प्रमोट किया गया है। मुख्तलिफ़ कल्चर्स, इनमें मुख्तलिफ़ रिलीजन्स डिपिक्ट कर रहे हैं आपके इस म्यूज़ियम के अंदर कि हमारा हिस्सा रहे हैं और हमारे अंदर इतना शऊर है और हमारा शुआर है कि हम लोगों को जगह देंगे और आसानी पैदा करेंगे उन लोगों के लिए जिनका मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से। अच्छा मैडम, आज यहाँ पे तो हमने बहुत अच्छा एक आपने अरेंज किया है, टेक्सला में एक इवेंट यहाँ पे है। बुद्धिस्ट और दूसरी कम्युनिटी पाकिस्तान में और भी जगह पे है, जैसे हड़प्पा के हैं या सिंध की है। क्या वफाकी गवर्नमेंट को ऐसा मैकेनिज़्म तैयार कर रही है कि जैसे यहाँ पे इनको प्रमोट किया जा रहा है, उन इलाकों में भी जाके प्रमोट किया जाए? देखिए, क्योंकि 18वीं तरमीम की वजह से डेवोल्यूशन है ऑफ पावर्स और उसमें ये हेरिटेज साइट्स भी बहुत सारी अपने अपने प्रोविंसेस के, मगर ये ज़रूर है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंक्लूजन के साथ प्रोविंसेस जो हैं, जैसे इस्तीफ़ा हुआ पंजाब गवर्नमेंट का, ज़रा सा मुश्किल है मगर उसको आसान किया जा सकता है। अच्छा, आखिर की क्वेश्चन कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो टूरिज़म के हवाले से पाकिस्तान आना चाहते हैं, जैसे आज यहाँ पे एक फ़ेस्टिवल 5 रोज़ा जारी है, TNN के व्यूवर्स के लिए, नाज़रीन के लिए कोई मैसेज देना चाहती हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को? देखिए, पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे कल्चर्स और बहुत वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस और वैरायटी ऑफ जिसे कहते हैं एथनिसिटी के साथ मौजूद है और यही एक मैसेज है जो पूरी दुनिया को देना चाहिए। और पाकिस्तानी होने के नाते जब आप आएँ तो यहाँ, जैसे आप पूरी दुनिया में म्यूज़ियम्स पे और जगहों पे जाते हैं, ऐसे अपने बच्चों को यहाँ के कल्चर से थ्रू म्यूज़ियम, थ्रू आर्ट एग्ज़िबिशंस, थ्रू कनेक्टिविटी आप उनको भी बताएं कि क्या पाकिस्तान कितना एक कल्चरली स्ट्रॉन्ग मुल्क है और हम किसी से पीछे नहीं बल्कि बहुत आगे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अभी आज हमने आपको पूरा दिन यहाँ पे कंधारा रिसोर्स सेंटर में जो आपको प्रोग्राम दिखाया, हम बहुत सारे लोगों से आपकी बात भी करवाई, जो बुद्ध मत के लोग थे उनसे भी आपकी बात करवाई, जो यहाँ के डायरेक्टर थे उनसे भी बात करवाई। उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और ख़ुसूसी तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि आप आएँ, पाकिस्तान को विज़िट करें। पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री। टूरिज़म के हवाले से आप आएँ। गंधारा रिसोर्स सेंटर की कदीम तहज़ीब, ये दुनिया की बहुत कदीम तंजीमों में से एक तंजीम है। आएँ और यहाँ पे देखें, 5 रोज़ा ये फेस्टिवल जो है वो जारी रहेगा। मुझे अपनी कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।